डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में पेपर फर्स्ट नस्र वाले हिस्से में निज़ाम में शामिल फरतुल्ला बेग का साहब का खाका नज़ीर अहमद की का नाम से जो आपके निज़ाम में शामिल हैं उस पर आज अपन कुछ नज़र डालेंगे। सबसे पहले फरतुल्ला बेग की नस्र निगारी का जायज़ा लेंगे। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग को उर्दू अदब में बहैसियत खाका निगार और मिज़ाज निगार की बहुत मकबूलियत हासिल है। इन्होंने उर्दू अदब की एक नए अंदाज में खिदमत अंजाम दी हैं, जो इनकी अलग ही पहचान रखती है, इनका अलग ही है, अहम दर्जा रखते हैं। फरतुल्ला बेग ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अलग अलग मौज़ूआत पर कलम उठाया, जिनमें तनकीद निगारी, अफसाना निगारी, इंसाइयाँ, शवान निगारी, सीरत निगारी और मुहासिरत व अखलाक की तरफ इन्होंने तवज्जो की। लेकिन इनकी असल शोहरत का जो मदार ज़राफ़त निगारी पर है, तंजो मिजाज और ज़राफ़त पर सबसे ज़्यादा इनका नज़रिया सबसे ज़्यादा दारोमदार था। फरतुल्ला बेग की खाका निगारी पर हम नज़र डालेंगे कि इनकी खाका निगारी कैसी है। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग एक खाका निगार की हैसियत से बहुत मशहूर है। खाका का मतलब स्केच, खाका निगार का मतलब किसी का स्केच खींचना, इंग्लिश में इसके स्केच कहते हैं। इसके मतलब उसका स्केच खींचना, उसकी स्केच के मास्टरमाइंड आदमी थे। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग एक खाका निगार की हैसियत से बहुत मशहूर थे। इन्होंने अपने इनके उस्ताद का नाम क्या है? इनके उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद ही थे, जिनसे इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की है। और इन्होंने अपने उस्ताद के नाम से ही इनका खाका लिखा है, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये इनका खाका था। आपके इसमें जो निशान शामिल किया गया वो नज़ीर अहमद की कहानी के नाम से है, जबकि इसका पूरा नाम है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी उनकी कुछ जुबानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। लिखकर उर्दू में खाका निगारी की एक ऐसी मुस्तहकीम बुनियाद डाली, ऐसा रिवाज डाला कि उर्दू में हर तरफ इस सिन्फ यानी खाका निगारी की कदरदान पैदा हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा इनके खाके पढ़े जाने लगे हैं। इनके खाकों को हर दिल अजीज़ बनाने में इनकी फितरी ज़राफ़त का बहुत दखल था। इनकी फितरी जो ज़राफ़त थी वो वही इनके खाकों को मशहूर किया। इन्होंने 3 खाके लिखे। फरतुल्ला बेग ने 3 खाके लिखे, जिनका मुख्तसर तारुफ आगे पढ़ेंगे। इनके 3 जो खाके हैं, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। दूसरा इनका था दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा। और तीसरा जो इनका है, एक वसीयत की तामील में। ये 3 खाके थे। बाकी की इनके हालात ज़िंदगी और इनकी पढ़ी ली अपने। इनके खाका निगारी पर आगे पढ़ेंगे। इन कौन से 3 खाके हैं उन पर भी बहस करेंगे। अब आगे चलते हैं अपने जो निशाब में शामिल जो उन्वान है के तौर पर। एक रोज़ मौलवी साहब एक अरबी कसीदा पढ़ा रहे थे। एक शेर पढ़ा तो बहुत हंसे, किताब रख दी और हंसते हंसते लौट गए। हमारी समझ में न आया था कि इलाही ये क्या माजरा है। शेर में तो कोई हंसी की बात नहीं है। फिर मौलवी साहब को क्या मर्ज उठाया। आखिर जब हंसने का जरा जोर कम हुआ तो वजह दरियाफ्त की। मौलवी साहब फिर हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद संभल कर बोले, मियाँ बाज शेर किस्सा तलब होते हैं। ये शेर मेरी ज़िंदगी के किस्से का आगाज़ है। अच्छा लो सुनाता हूँ, मगर पहले तमीद सुन लो। भाई हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक था, इसलिए फिरता फराता
पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे। उनसे पढ़ता और तौकील पर गुजारा करता। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते, मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े से दिनों में कलाम मजीद पढ़कर मैंने अदब पढ़ना शुरू कर दिया। 4 बरस में महलूकात पढ़ने लगा। गो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता। और मैं छड़ी हाथ में लेकर घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची रोई दाल ही दे दी, किसी ने खेमे की लुगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियां पर ही टरकाया। गरज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा और उधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक 2 शेर मुसालिहा मुझसे न पिसवा लेती, न घर से निकलने देती और न रोटी टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ले भर का मसाला उठा ले लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गड्ढे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका उसने पट्टा अंगुलियों पर मारा। वह खुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कहीं दफ़ा शिकायत की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान पर जरूर जाना। बहरहाल इसी मारा धाड़ी से रोज वहाँ जाना पड़ता और रोज यही मुसीबत झेलनी पड़ती। में हमारी बेगम साहबा हुई। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने फिर जाता है और बेइख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते थे और खूब हंसते थे। खुदा गरीक रहमत करे। जैसी बचपन में किया थी वैसी ही जवानी में शरारत थी, वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। इनके मरने के बाद हमारी तो जिंदगी का मजा जाता रहा। खैर, अब ये मेरी असल कहानी को लो। हाँ, तो फुर्सत के वक्त हम दिल्ली की गलियों के चक्कर लगाते, कभी कभी कश्मीरी दरवाजे की तरफ भी निकल जाते। एक रोज जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी देखें। बरामदे में पहुंचा तो कद छोटा था। लोगों की टांगों में से होता हुआ घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। देखा तो कमरे के बीच में मेज बिछी सवाल करते हैं और सामने का
कागज पर कुछ लिखते जाते हैं। के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक मेज के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा है। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाज़ा रोक के खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी जबरदस्ती धकेल रहे थे। गरज इस धक्का पेल में मेरा कलिया हो गया। दरवाजे के सामने संगमरमर का फर्श था। इसी पर से मेरा पाँव रपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया, पूछते रहे कि कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफकत आमेज बातें अब तक मेरी दिल पर नक्श है। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हो? मैंने कहा, महलूकात। इनको बड़ा ताजुब हुआ। फिर पूछा। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा, मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, तू क्या पढ़ता है? मैंने कहा, मुलाकात कहने लगे, कहाँ पढ़ता है? मैंने कहा, पंजाबियों की गढ़ी की मस्जिद में। फिर कहा, मुलाकात दो। पढ़ेगा। मैंने कहा, लाइए। उन्होंने मेज से किताब उठाई, मेरे हाथ में दी और कहा, यहाँ से पढ़। जिस शेर पर उन्होंने अंगुली रखी वो ही शेर था। मैंने पढ़ा, मानी बयान किए। मुफ्ती साहब बहुत चकराए, पूछने लगे, तुझको कौन पढ़ाता है? मैंने कहा, मस्जिद के मौलवी साहब। कहा, मदरसे में पढ़ेगा? मैंने जवाब दिया, जरूर पढ़ूंगा। मुफ्ती साहब ने कलम उठा कागज पर चंद सत्रें लिखी और प्रिंसिपल साहब को देखकर कहा, इसको प्रेसिडेंट साहब के पास पेश कर देना। हम वहाँ से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब से कुछ न कहा। कोई 7-8 रोज के बाद कॉलेज का चपरासी मौलवी साहब के पास एक कागज दे गया। उसमें लिखा था कि नज़ीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाज़त हो गई है। कल से आप उसको कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए। उसका वजीफ़ा भी हो गया है। चपरासी तो ये हुक्म दे चलता बना। मौलवी साहब ने मुझको बुलाया, खत दिखाया, पूछा, ये क्या मामला है? मैंने कुछ जवाब न दिया। जब जरा सख्ती की तो मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दे दिया। मैं ज़माने में सैयद अहमद खां पारसी की जमायत में, मुंशी जक्का-उल्लाह साहब की जमात में और प्यारे लाल अंग्रेजी की जमात में पढ़ते थे। मैं अरबी की जमात में शरीक हुआ। एक तो शौक, दूसरे पढ़ाने वाले होशियार, तीसरे एक मजमून, और वो भी ऐसा जीका मुझे बचपन से शौक था। थोड़े ही दिनों में अपने सब जमात वालों को दबा लिया। अब जब कभी ये शेर पढ़ता हूँ तो पहला ज़माना याद आ जाता है और मैंने हंसने लगता हूँ। शुक्रिया। इस क्लास में आज ही है ये पूरा हुआ।
नज़ीर अहमद की कहानी खाका था।